बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के ऊपर एक विशाल पर्वत था, जिसके शिखर पर एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध का नाम था कालराज, और वह अपनी तेज उड़ान और तेज दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि वह हजारों मीटर दूर से शिकार को देख सकता था। कालराज का नाम जंगल के हर हिस्से में डर और सम्मान के साथ लिया जाता था। उसका विशाल काला पंख और उसकी खौफनाक उपस्थिति उसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती थी। जंगल में एक दिन अचानक अजीब सी घटना घटी। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल की छांव को हटाकर धूप की रोशनी फैला रही थीं, कालराज ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक अजीब सा बादल घेरने लगा था। वह धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा था और उसकी काली परत जंगल के ऊपर छा रही थी। यह बादल सामान्य नहीं था, बल्कि एक डरावना संकेत था। कालराज के मन में शंका उत्पन्न हुई, लेकिन उसकी तेज दृष्टि ने उसे एक और अजीब दृश्य दिखाया। उसके पास उड़ान भरने का कोई कारण नहीं था, लेकिन कालराज का दिल और मन दोनों एक अज्ञात शक्ति से खींचे जा रहे थे। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में ऊंचा उड़ने लगा। जैसे ही वह बादल के पास पहुंचा, उसे समझ में आया कि यह केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं थी। यह किसी जादू का प्रभाव था जो जंगल के भीतर फैलता जा रहा था। कालराज ने महसूस किया कि बादल के अंदर कुछ अजीब हलचल थी। उसकी आंखों ने देखा कि एक विशाल राक्षसी आकृति धीरे धीरे बादल से बाहर निकलने लगी। यह एक भयानक नाग जैसा राक्षस था, जिसके अंगों से आग की लपटें निकल रही थीं। यह आकृति जंगल के जानवरों के लिए एक भयंकर खतरा बन सकती थी। कालराज ने महसूस किया कि उसके बिना अब जंगल की रक्षा करना संभव नहीं होगा। वह डरते हुए भी राक्षस के पास पहुंच गया। गिद्ध ने अपनी तेज उड़ान से राक्षस के ऊपर हमला किया, लेकिन उसकी शक्तियां राक्षस के मुकाबले बहुत छोटी थीं। राक्षस ने कालराज को खतरनाक तरीके से काटने की कोशिश की, लेकिन गिद्ध के पास एक ऐसी तिकड़म थी जिसे राक्षस समझ नहीं पाया। कालराज ने अपनी तेज उड़ान का इस्तेमाल किया और एक चक्कर काटते हुए राक्षस को चकमा दे दिया। वह नीचे गिरा और राक्षस कुछ पल के लिए उलझन में आ गया। इसके बाद कालराज ने जंगल के सभी पक्षियों को बुलाया और उन्होंने मिलकर राक्षस के खिलाफ योजना बनाई। सभी पक्षी राक्षस के आसपास उड़ते रहे और उसकी आंखों में धूल डालकर उसे अंधा कर दिया। इस बीच कालराज ने राक्षस को झील के पास ले जाकर उसे फंसाया। जल में राक्षस की ताकत घटने लगी और वह धीरे धीरे कमजोर हो गया। आखिरकार राक्षस हार गया और जंगल से बाहर चला गया। कालराज ने अपनी साहसिक उड़ान से जंगल की रक्षा की थी और सभी जानवरों ने उसे उनके नायक के रूप में सम्मानित किया।